ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर। भट्टा वाले वैसे कोई सीधे भले आदमी उन्हें ये पैसा दे दे के इकट्ठे कर रहे हैं और एक यहाँ पे तुम्हारे कैमरान पे उन्हें दिखा रहे हैं कि ये किसान है और ये समर्थन में है। ये केंद्र की मजबूत सरकार बैठी है, इन्हें शर्म ना आ रही है काम करते हुए। ये सरकार तो ऐसी है कि गधा को गंगा जी स्नान करा के गाय बना दे। 33 आदमी शहीद हो गए, इन्हें शर्म नहीं लगी है, 2 शब्द नहीं बोले, गामन में जा जाके आदमी न तोड़ रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है। 1 मिनट रुक जाइए, रुके 1 मिनट अरे भाई रुक जाइए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। जो केंद्र सरकार के हित में उतरे थे किसान, जब लगातार कहा जा रहा था कि मेरठ से किसान यहाँ तक आ रहे हैं और मार्च निकाल रहे हैं, वो भी समर्थन में केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं उसके समर्थन में, उसकी असलियत अब खुलते ही जा रही है। अब एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें साफ साफ वही किसान जो तिरंगा लेते हुए यहाँ तक जिन्होंने मार्च निकाला, यहाँ पर आए और कह रहे थे कि हम जो है इस बिल के समर्थन में हैं। अब उसकी असली सच्चाई इस वीडियो के तहत आपको दिखाएंगे। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर। अब पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं। और बिल के समर्थन में हम उस पक्ष में है नहीं, हम किसानों के समर्थन में है और किसानों की लड़ाई के लिए और वहीं जा रहे हैं। बिलों के यहाँ राउंड हुई है। कुछ लोगों को पैसा देकर यहाँ लाया गया है, 300-300 रुपए में लड़के खरीदे गए हैं और मोदीनगर राज चौपले पे जगह 50 लड़के खड़े हैं जिन्हें 300-300 रुपए देके लाया गया है। 300 में कई हजार से गोरखपुर से कोई मेनपुरी से आके बैठ गए थे और उनसे पूछा गया तुम कहाँ से आए हो, तो हम तो ये 1500 रुपए का डीजल तुम्हारे ट्रैक्टर में डलवा दिया गया। पहली फंडिंग करके दूर से वो राम फंडिंग कहाँ से करी गई भैया? चंद्रमोहन बाबा हम नहीं जानते, हमें तो गुमराह किया गया। अरे हमारे तुम्हें पैसे किस आदमी ने दिए? हमें पैसे भोजपुर का लड़का है उसने। तो देखा आपने ये वीडियो कि जिस तरीके से साफ तौर पर कह दिया कि हमको पैसे के बलबूते पर यहाँ पर लाया गया है, पैसे दिए गए हैं तब हम यहाँ पर आए हैं। अब ये कौन है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? ये किसान जो है इतने दिनों से सड़कों पर है और अब माहौल बिगाड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है और कह रहे हैं, लगातार उनको पैसे देकर के बुलवाया जा रहा है कि आप हमारे समर्थन में है। जो केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं उसके समर्थन में है। अच्छा, आप इस वीडियो पर क्या कहते हैं? जिस तरीके से वो साफ तौर पर कह रहा है कि देखिए हमको पैसा दे करके 1500 रुपया दे करके बुलाया जा रहा है। गाजीपुर के नाम बिगाड़ पे रहा है ये माहौल? गाजीपुर के नाम पे, साफ तौर पर कह दिया वीडियो। गाजीपुर के नाम पे उनको लेके आए और ये शोर मचाते आए कि ये बिल के समर्थन में जा रहे हैं। यही तो है ना। बिल्कुल बेटा, यह सरकार की एक नई बीमारी चल रही है, आज तुम भी सुन लो आए, और वो बीमारी है पतोना। वो किसान भी भाई के शिकार है गए। एक पतोना बीमारी है सरकार में। जब इन्होंने करी नोटबंदी, कितने भी बड़े अर्थशास्त्री से आप बात कर लो कि भैया नोटबंदी को क्या अर्थ, युग पतोना, नोटबंदी है गई युग पतोना। फिर लिया है जीएसटी, कितने ही बड़े सीए से बात कर लो, भैया जीएसटी क्या अर्थ है, युग पतोना। अब लिया है किसानन के नहीं आया बीमारी है, किसानन से पूछो पतोना। वो गरीब भी है पतोना बीमारी के शिकार है कि वहाँ से धल्ला है कि कहाँ जा रहे हैं कि पतोना है गाजीपुर जा रहे हैं। जब उन्हें पतो लगी कि तो गाजीपुर ना भाई तो कहीं और ले जा रहे हैं, तो वो पतोना बीमारी के शिकार है बेचारे। रुके 1 मिनट अरे भाई रुक जाइए। ये एक बहुत गंभीर विषय है। 1 मिनट रुक जाइए जरा, पीछे ये एक मेरी बात सुन लीजिए, मेरा प्रश्न पूरा सुन लीजिए। ये एक बहुत गंभीर विषय है, ना तो इस पर कोई हंसने वाली बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों की जो मेहनत है और जिस तरीके से ये यहाँ पर हैं और कितने हमारे किसान जो है शहीद भी हो गए हैं, वहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आगे भी ऐसी कुछ ना कुछ वारदातें की जा सकती हैं। तो क्या कहना है आपका इस पर? कल मेरे पास हापुड़ के कुछ मेरे मित्र आए, वो कहने लगे कि बीजेपी एक मेरठ में रैली कर रही है और वहाँ में 1000-1000 रुपया में आदमी ने कहिए भैया 1000-1000 रुपया देंगे, गाड़ी में बैठा के ले लेंगे, रोटी खवाएंगे। ये जो एक नए काम को लिख रहे हैं। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछिए कि भाई ये भीड़ कैसे आ गई दिल्ली में, यहाँ देखो ही क्या बीमारी है,
तो ये नए काम पे लेकर पड़े हैं अब और तो इन पर कोई काम रहे हो ना, दिल्ली से बाहर निकल गए भट्टा वाले, वैसे कोई सीधे भले आदमी, उन्हें ये पैसा दे दे के इकट्ठे कर रहे हैं। और एक यहाँ पे तुम्हारे कैमरान पे उन्हें दिखा रहे हैं कि ये किसान है और ये समर्थन में, जबकि उन गरीबन ने तो कुछ पता ही ना है, भोले वाले ने उन्हें ये इकट्ठो कर रहे हैं कि आंदोलन कमजोर हो जाए, आंदोलन टूट जाए। 33 आदमी शहीद हो गए, इन्हें शर्म नहीं लगी है, 2 शब्द नहीं बोले, गामन में जा के आदमी न तोड़ रहे हैं, 1000 रुपया 2,000 रुपया में, और कोई काम ही ना। अरे ये केंद्र की मजबूत सरकार बैठी है, इन्हें शर्म ना आ रही है काम करते हुए। ये सरकार तो ऐसी है कि गधा को गंगा जी स्नान करा के गाय बना देगी। बेटा इन पे बैग गेर ना कहिए, ई भारत को किसान है, इनके गेर बक्सा सुधार देखो, इनमें बैग गेर लगाने से कहा देंगे हम। ये वापस करने को क्या मतलब है इनको? ये तो या चक्कर में या थोप दो। उसमें 6 दौर की वार्ता में ये 9 बिंदु सरकार गलत मान चुकी है। 12 लोग 9 बिंदु सरकार गलत मान चुकी है, 15 में से के 9 गलत हैं। जो हमारे प्रतिनिधि मंडल गए उनने की भैया 12 गलत हैं। अब हमें 3 बच्चे हम रह का गए हो, एक माई फेंको हुआ है। लेकिन ये हर धर्मी सरकार है, ये इन्हें लिहाज नहीं लग रही कि हमारे बालक बॉर्डर पर शहीद रह रहे हैं, हम देश में अंदर शहीद रह रहे हैं, और ये बोलने को तैयार ना है। वो कह रहे हैं कि देखिए सब बोल रहे हैं पर कोई समझने को तैयार नहीं है, वहाँ पर जहाँ पर आंदोलन हो रहा है वो भी समझा दीजिए आप। तो पहले इन्हें पढ़ा दो, जब इधर कानून धल्लियों फेंक दो, अब फेंको या एक माई, इन्हें पढ़ाओ, ज्ञानमान बनाओ, और जब ये ज्ञानमान है जब कानून ले मैंने कौन कर दी। भाई हमारी समझ में 2 और 2 हमें 4, ये 2 और 2 पढ़ा में हमें 7, हमने तो पढ़े ना भैया, हम तो 2 और 2 4 वाले। अब इन्हें 7 पढ़ाने, गणित में कोई फॉर्मूला ऐसा आएगा हो नहीं हो कि 2 और 2 7 है, जहाँ तो पहले हमें समझा दे वहाँ 7 ऐसे हूँ, हम भी मान के लिए चौपाल लगा रहे हैं। अभी कहाँ लगा रहे हैं? सम्मेलन भी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ अपनी अपनी सत्ता है उनकी। अभी तो वो दिल्ली से चला रहे राजब गामन में चौपाल लगा लगे। भाई हद है गई यार, गामन में जाने की ना जरूरत कहाँ है? दिल्ली के चारों माई किसान पर है, इनमें ही चौपाल लगा लो आए के, वहाँ इन्हें ढूंढने पड़ेंगे, बुलाने पड़ेंगे, कौन है बुलाएंगे ना बुलाएंगे। तो यहाँ तो वैसे ही नहीं समझ रहे, तो कैसे समझा पाएंगे बताइए? तो उन्होंने सबने PhD कर रखी है, जिनके ढिंग जा रहे हैं ये, जिन्हें ये चौपाल में अपनी में बुलाएंगे, उन्होंने सबने PhD कर रखी है, वो एग्रीकल्चर के अर्थशास्त्री हैं, उनकी डिग्री भी दिखाएंगे ये हमें, क्या वैसे ही बहकाएंगे। पतोना वाली बीमारी में फंसाने को जा ही रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा, जब बार बार एक ही चीज पर आकर के आपको अटका दिया जाता है कि हम संशोधन कर देंगे, दो चीजें बड़ी इसमें निकल के आती हैं कि अभी आपके लिए संशोधन किया जाता है तो कहीं ना कहीं भविष्य में भी एक बड़ा खतरा संशोधन ही है कि आगे भी अगर कभी कुछ संशोधन कर दिया गया तो फिर ऐसी समस्याएं सामने आएंगी। बेटा मुझे एक बात बताओ, ये संशोधन कर क्यों रहे हैं? ये वह बीमारी लाए क्यों है? इन्होंने क्या करो हो कि खून तो पिछली सरकार खा गई हमारे, सब तन मन बच रहो 7 लाख, वह इन्होंने 7 साल में ही निकाल ली और रह गई हम हड्डी। अब इन्होंने की किसानों ने जबान बनाओ, 5-7 इंजेक्शन एकदम लगा दिए। अरे जो आदमी वेंटिलेटर पे पड़े हो, एक आध इंजेक्शन से देखो हम कोई सांस आ जाए, अब 5-7 लगा दिया, उनको रिएक्शन हो, अब रिएक्शन ही तो पड़े हो यहाँ सकरो दिल्ली के आसपास, ये उन इंजेक्शन को रिएक्शन ही तो है। अब ये कहते हैं हमने आज तक कोई कानून वापिस ही ना करो, यो हिंदुस्तान को अन्नदाता है, इन्हें वापिस करने की अकल सिखा के जाएगो कि वापिस कैसे करे रहे हैं। हमारे ऊपर इस कानून को ये लाद नहीं सके कई बाबूबी। दो चीजें अब लास्ट एक अंतिम प्रश्न है, 2 चीजें निकल के आ रही हैं। जो यहाँ से ये आता है कि यहाँ पर फंडिंग हो रही है, दूसरी तरफ अब ये आ रहा है कि जो तिरंगे लेकर के घूम रहे थे उन्हें खुद पैसा दिया जा रहा है। सच्चाई कहाँ की है या दोनों तरफ? ये बेटा सुनो, ये जिन्हें वो तिरंगा लेके आ रहे हैं उन्हें तो ये दाम दे के बुला रहे हैं, तो साफ हो गई, अब तो बताने की जरूरत ना रही। अब तो किसान ने तुम्हारे सामने इंटरव्यू दिया, वो बता रहे हैं, वहाँ के किसान, तुम ही लोग चला रहे हो इसे सोशल मीडिया पे, ये तो अब बताने की जरूरत ना है। अब बीजेपी से एक बात पूछनी शुरू कर दो, मैंने आज जितनी डिबेट दी है यही कही है
कि भाई फंडिंग आ रही है, चलो हम भी मान लेते हैं फंडिंग आ रही है। बीजेपी से ये पूछो तुम विपक्ष में होते तो तुम कितनी फंडिंग देते, बस। भाई विपक्षी पार्टी हमें फंडिंग दे रही है, बीजेपी अगर विपक्ष में होती तो बीजेपी कितनी फंडिंग देती, ये बीजेपी से पूछो ना। वो तो साफ सुथरी पार्टी है, वो क्यों दे रही है? साफ सुथरी है भाई, वाह। और कीड़ा पड़ रहे हैं भीड़ में। और सुन ले बेटा, असली सरकार यूं जनता है, एक बात और समझ ले, वो असली बीजेपी यूं जनता है, नकली बीजेपी राज कर रही है। बड़ी साफ सी बात है, ये जितनी जल्दी तुम उन्हें समझा दो उतनी बढ़िया है। अरे पूछनी शुरू कर दो कि ताऊ बिल्लू ये कह रहा है कि विपक्ष में तुम होते तो कितने रुपया देते, ये पूछनी शुरू कर दो उनसे। उतने ही देते जितने उनको दे रहे हैं अभी फिलहाल। तो वो बता दे अपने अमाउंट है भाई, वो अपने अमाउंट आज ही डिक्लेयर कर दे कि आगे आंदोलन होंगे, वो भी तो विपक्ष में आएंगे कि या कुर्सी से चुप के रहेंगे। क्या लग रहा है कि अगली जब सत्ता आएगी तो कहीं ना कहीं डगमगा रही है उनकी कुर्सी? भैया सुनो सुनो सुनो, अब तो वो बैठे हैं मजबूती में, और कल की बात तो कल करेंगे। जिनके 450 वही ढूंढे ना मिल रहे, अब इनके 300 ही हैं, उनसे ही पूछ ले। 450 बार इनके, हाँ 450 बार इनके हाजमा देख ले कहाँ पहुंच गो, फिर अपने को गणित लगा ले, ये बताने क्या जरूरत है बेचारे ने। सरकार को क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ऐसी खबरें और वीडियो वायरल हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? सीधे बोल दीजिए। इनते यह कहनी चाहूंगा कि जो 1500 में खरीदे उनके रेट बढ़ाओ, 2500 में लाओ खरीद के, और यही काम पे लगे रहो। जो काम है यही करो, MLA खरीदने, आदमी खरीदने, यही काम है तो करे। ये इनमें हिम्मत हो तो वो खरीद ले, मैं मान जाऊंगा इन्हें, यही काम है करें ये। देखिए यही खबरें ऐसी सामने आ रही हैं और ताऊ ने भी आपको बता दिया है कि किस तरीके से माहौल जो है बिगड़ भी रहा है, पर किसान कितना अड़िग है, रुकेगा नहीं। क्या आप सोच रहे हैं कहां से फंडिंग हो रही है? सीधे आपको बोल भी दिया है कि खरीद सके तो खरीद ले, पर सवाल अभी भी ये उठ रहा है कि कौन जो है उन किसानों को फंडिंग कर रहा है जो तिरंगा लेकर के मेरठ से यहाँ तक आ गए। अब तो फंडिंग का हिसाब वहां से लिया जाएगा जो समर्थन में उतर चुके हैं, क्योंकि वीडियो ऐसी वायरल हो रही है जो आपके सामने पुख्ता सबूत है। बेटा अभी और रह गई है मेरी, वो जो किसान समर्थन में आ रहे हैं, देख हम तो यहाँ 25-26 दिन तक पड़े हैं, तुम रोज देखो इन माई करने लायक है, यही मिले। अब वो जो समर्थन में आए उनसे यूँ तो कह दो कि भैया तुम भी एक धरनो समर्थन में लगा लो, वो हमें 2 घंटा को तिरंगा दिखा के भाग जाए तो 1500 खत्म। ऐसी खबरें आपको दिखाते रहेंगे और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।